हेलो दोस्तों, वैष्णवी क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का मैथ्स विषय का फर्स्ट लेसन जो है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही 2022 बिहार बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस सब फर्स्ट टाइप को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। सम संख्या जो दो से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं सम संख्या, या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब हो उसको हम कहते हैं सम संख्या। तो दो क्रमिक का मतलब हुआ 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे जाएगा तो ये क्रमिक कहलाएगा। क्रम से यही हम लिख देते 2, 8, 12 ये सब तो सम संख्या है लेकिन क्रमिक नहीं है। तो ऐसी क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होता है वो होता है 2। क्रमिक सम संख्याओं का मौसो जो निकालोगे तो होगा 2। जैसे हम 4, 6 का HCF निकालेंगे तो 2 से कट जाता है दोनों, तो जो दोनों संख्याओं को काट दे वही होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका आंसर हो गया 2। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। अब यही क्वेश्चन घुमा देता है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। 4 विकल्प आप लोगों के सामने दिया है। √3 इसको तो आप लोग जानते हैं बखूबी, 1.3 में भी पढ़े होंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 अपरिमेय संख्या है। इस पर गौर कीजिए कि ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग जो होगा वो क्या होगा, ये होगा अपरिमेय संख्या। √6 भी है अपरिमेय संख्या। लेकिन ये 2√2 बट्टा √2, तो √2 कैंसिल, 2 क्या हो गया परिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो गया ख। तीसरा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर हो, या एक से कटे या स्वयं से कटे, इटसेल्फ एक से कटे या स्वयं से कटे। तो हम किसी भी कितना भी संख्या ले ले वो अभाज्य संख्या होगा तो उसका मौसो एक ही होगा। अभाज्य संख्याओं का मौसो जो निकालेंगे तो उसका मौसो क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। 2 परिमेय संख्या का मतलब P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, जहां Q0 = 0, Q 0 के बराबर नहीं हो। तो वैसी 2 संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसके बीच में जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अब कहते हैं परिमेय संख्या 2√3 2 का पावर 3 बाई 2⁻³ इंटू 5⁻² का दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, शांत। कैसे होता है, तो देखिए हम ये शांत और अशांत वाले में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम हर को देखेंगे। हर मतलब ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो हर को देखेंगे कि हर को हम
2 के पावर में लिखा जा सकता, हर को 2 के पावर में लिखा जा सकता है कि नहीं, या 5 के पावर के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी 2 के घात के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, 5 के घात के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, या उससे भी नहीं हो तो 2 या 5 होना, 2 का पावर होना चाहिए, 5 का पावर होना चाहिए। तो 2 या 5 का पावर हो तो वो शांत दशमलव होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका हर जो है वो 2 या 5 के घात के रूप में है, तो इसीलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन बताए थे कि देखिए ये क्या है, 3 क्या है, 3 है परिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहली बात कि 2 को अगर √5 के साथ गुना किए तब आया 2√5, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या निकलेगा। तो 3 + 2√5 क्या हुआ, तो अपरिमेय संख्या। अब कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या ज्ञात करें। तो 16 का हम निकाल लेंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 20 का हम निकाल लेंगे फैक्टर, 2 दूना 4, 5 20। 24 का फैक्टर निकालेंगे, 2 12 बचा, 2 6 बचा, 2 3 बचा, 3। अब देखेंगे 2 किस में ज़्यादा है, तो 4 बार है, तो 4 बार गुना करके लिख दो, यानी हम एलसीएम निकाल रहे हैं। फिर 5 एक बार 3 है और एक बार 5 है, तो 5 × 3 = 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 ही इसका फैक्टर करते हैं तो 240 आता है, लेकिन बाय ऑप्शन इसमें करना था जो कि 3600 इसका आंसर होगा। अगला सेट में हम ये क्वेश्चन को करवा देंगे बाय ऑप्शन, चूँकि ये कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या तो ये नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। 240 किसी का वर्ग नहीं होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या होगा, तो देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n क्या है, n बराबर लिख सकते हैं 1 2, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, 8। यहाँ तक हम समझ जाएंगे, 9 भी ले लेते हैं, ऐसे ही करते करते हम चलेंगे। तो कहता है तब √n क्या होगा, तो रूट सबके ऊपर में रूट लगा दीजिए, रूट मांग रहा है तो ठीक, 1 √2 √3, 4 का 2 होगा वैल्यू, √5 √6 √7 √8 का मान बदल जाता है, 2√2 आता है 3। तो देखिए ये जो संख्या बीच बीच में देख रहे हैं, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या, और बाकी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि n क्या होगा, परिमेय या प्राकृतिक
तथा अपरिमेय संख्या। आपको ऑप्शन में खोजना है कि ऑप्शन में क्या दिया है, परिमेय तथा अपरिमेय तो ओ लगाना है, या प्राकृतिक तथा अपरिमेय तो ओ लगाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। अगर पूछ दे इसी के जगह पे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो भी है 2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।